चलो आप लोग नवंबर 2019 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग को रूल क्या बताया कि इस टॉपिक में कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का, और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। ठीक है, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्या करने का, क्रेडिट। और मैंने बताया 2 रहेगा, 2 का मतलब होता है पर्टिकुलर लिमिट तक हमारा वैल्यू रिड्यूस हुआ या जो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, बाई मतलब उतने से। दूसरा, यदि हम लोग को यहाँ पर कुछ कैश आ रहा है तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करने का, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करने का। असेट्स पहले से डेबिट होता है, डेबिट चीज को इंक्रीज करने के लिए ना उसे और डेबिट करने का, और असेट्स को कम करने के लिए उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। ठीक है, ऐसे लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उससे और क्रेडिट करने का, डिक्रीज करने के लिए उसका उल्टा कर देने का। अभी एक सम देखो, आप लोग इसका फोटो ले लो जिसके पास नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये देखो सम को रीड करते, देखो सम में क्या लिखा है। लिखा था फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ फाल्गुनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 का आपको दिया हुआ डेटा। नीचे लिखा है शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है, मतलब लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जिसके अंदर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच दिया हुआ है, और 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच है, 12% डिबेंचर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सैंडरी क्रेडिटर है, और बिल्स पेबल है, सब दिया हुआ है। एसेट साइड में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, पेटेंट्स है, स्टॉक है, सैंडरी डेटर है, बिल्स रिसीवर, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। याद रखना जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है और फिक्टिशियस एसेट्स होता है, इस चैप्टर में उसको राइट अप करना ही होता है, सब में मेंशन करे यानी जैसे गुडविल हो गया, और इसके अलावा जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस रहेगा उसको कंपलसरी में राइट अप करना रहता है। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना होता है। ठीक है, कंपलसरी में इसके लिए। आगे लिखा द शेयर होल्डर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैंक्शन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन मतलब मंजूर कर दिया है स्कीम रिकंस्ट्रक्शन का। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी कंसीडर, प्रेफरेंस डिविडेंड आर एरियस फॉर 4 ईयर्स। बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है 4 साल से एरियस मतलब बाकी है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 50 ईच एंड इक्विटी शेयर ₹2 ईच। बोलता है प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस होके 50 रुपए तक आ गया और इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹2 तक आ गया। मतलब प्रेफरेंस शेयर पहले 100 रुपए का था, वो रिड्यूस होके 50 रुपए तक आ गया, 50 रुपए से उसकी वैल्यू कम हो गई। और इक्विटी शेयर पहले 10 का था, वो रिड्यूस होके कितने पे आ गया, 2 पर आ गया। इसका मतलब वो कितने रुपए से कम हो गया, 8 रुपए से कम हो गया। आगे यहाँ पे अब द प्रेफरेंस डिविडेंड इज एरियस 75% टू बी वे अप एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश। बोलता है प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल का बाकी था ना, उसमें से वो लोगों ने 75% प्रेफरेंस डिविडेंड छोड़ दिया या हम लोगों ने नहीं दिया, बाकी हम लोगों ने क्या किया, उसको पे किया, बाकी का हम लोगों ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिबेंचर होल्डर टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी एट ₹6,50,000। बोलता है डिबेंचर होल्डर प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेकर गए, 6,50,000 में लेके गए। पार्ट सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम, पूरा क्लेम को नहीं, पार्ट सेटिस्फेक्शन मतलब जितना उनका बाकी था उसमें से कुछ अमाउंट को सेटल करने के लिए। आगे लिखा पार्ट सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम एंड द अमाउंट ड्यू टू देम टू बी कन्वर्टेड टू 13% डिबेंचर। इसके अलावा भी जो अमाउंट बचा हुआ था उसका हम लोगों ने डिबेंचर कन्वर्ट करके दे दिया है। आगे यहाँ पर बिल पेबल टू बी पेड अप एंड द क्रेडिटर एग्री टू वे अप 20,000। बोलता है बिल्स पेबल हम लोगों ने पूरा पे कर दिया, क्रेडिटर ने वे अप कर दिया, मतलब क्रेडिटर ने छोड़ दिया, वे अप करना मतलब माफ कर देना, छोड़ देना, 20,000 उस क्रेडिटर ने छोड़ दिया, माफ कर दिया। आगे यहाँ पर ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स टू बी राइट अप। जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स थे, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, सब राइट अप कर देना, मतलब कैंसिल कर देना है। द फॉलोइंग एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एज फॉलो, फर्नीचर 30,000 का हो गया है, स्टॉक 60,000 हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख हो गया, सैंडरी डेटर 70,000, मतलब एसेट्स के रीवैल्यूड, मतलब इसके नए नए वैल्यू हो गए हैं।
आगे यहाँ पर द कंपनी ऑप्टेन द सिक्योर लोन 1,50,000 एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट। बोलता बैंक ने लोन लिया 12% इंटरेस्ट मॉर्गेज बाय दी बिल्डिंग को गिरवी रख के। द रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो पैसा इसलिए लिया क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपेमेंट करना था, बिल्स पेबल एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस को पे करना था, अमाउंटेड ₹20,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट द स्कीम एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अपने को जनरल एंट्री भी पूछा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स भी पूछा और बैलेंस शीट भी पूछा है, मतलब सब कुछ इसके अंदर पूछा हुआ है। तो इसके कुछ एंट्री को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके जैसा ही एंट्री कितनी भी आएगी सब उसके जैसा ही रहता है, ठीक है। तो कैपिटल, एक बार जनरल एंट्री आ गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने इजीली आ जाएगा। हाँ, बैलेंस शीट बनाने में वही थोड़ा सा लेंदी होता है, बट वो भी आ जाएगा प्लस माइनस करके। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले हम लोग फर्स्ट वापस से पढ़ते हैं। बोलता कि कंपनी ने के शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सैंक्शन कर दिया कि रिकंस्ट्रक्शन आप कर लो, ठीक है। तो पहला लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू 50 ईच एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करके कितने पे ला दिया हम लोगों ने, ₹50 पे, ठीक है। तो हम लोग चलो प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंट्री आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹50। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिड्यूस करके ₹50 पे ला दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिड्यूस करके कितने पे ला दिया, 50 पे। प्रेफरेंस शेयर था ₹100 का, उसको 50 पे ला दिया। तो सबसे पहले कंपनी पुराना वाला शेयर रिटर्न लेती है। जब कंपनी पुराना वाला शेयर्स रिटर्न लेगी तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स एंट्री फिक्स है, लिख ही देना एग्जाम में। यदि प्रेफरेंस शेयर दिखाना है तो एंट्री यही आएगा, ऐसा समझ के मान के चलो, ठीक है। सिर्फ अमाउंट सही लिखना। पुराना वाला कंपनी प्रेफरेंस शेयर लेगी और इसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर देगी। तो नया प्रेफरेंस शेयर देगी तो कंपनी के पास से प्रेफरेंस शेयर ही जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे। सब में लिखा कि 4 लाख शेयर है और एक शेयर ₹100 का। 4 लाख शेयर्स है और एक शेयर्स कितने का, ₹100 का। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4000 है। तो 4 लाख का शेयर्स आएगा कंपनी के पास। इसके बदले में कंपनी ₹50 वाला शेयर देगी क्योंकि इसका वैल्यू ₹50 से कम हो गया है। तो ये आ जाएगा 2 लाख। अभी कंपनी ने 4 लाख का शेयर लेके 2 लाख का शेयर दे रही है, तो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को क्रेडिट करने का। 4000 इंटू 50, हर एक शेयर पे 50 का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 2 लाख हो गया। ऐसे ही सब में लिखा कि इक्विटी शेयर रिड्यूस होके ₹8 तक आ गया। सॉरी, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹2, ₹2 तक रिड्यूस हो के आ गया ना। इसका मतलब होता है इसका वैल्यू ₹8 से कम हो गया। 2 दिया मतलब ₹2 तक कम हुआ। तो कंपनी पुराना वाला शेयर्स लेगी तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स आएगा। तो इक्विटी शेयर्स आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंपनी को नया इक्विटी शेयर देगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी हो जाएगा। अभी देखो कितने शेयर्स है यहां पर, 1 लाख शेयर्स है। तो 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाला, तो कंपनी के पास रिटर्न में जो शेयर आएंगे 1 लाख शेयर आएंगे 10 रुपए के हिसाब से, 10 लाख का। इसके बदले में कंपनी 1 लाख शेयर देने वाली है, कितने रुपए वाला, 2 रुपए वाला। तो कंपनी के पास कितने का शेयर जाएगा, 2 लाख का। अभी 10 लाख का शेयर लिया और 2 लाख का शेयर रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। 8 लाख का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है,
8 के हिसाब से प्रॉफिट हो गया, कितना हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट सब में क्या बोला यहाँ पर लिखा ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड्स एरियस मतलब बाकी है 75% वे अप एंड रिमेनिंग टू बी पेड। बोलता है हम लोग को जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी था ना उसमें से 75 वो लोग ने वे अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, बोला 75% मत पे करना, बाकी का बचा हुआ हम लोग ने कैश में पे किया। पहले वो तो 1 भी रुपए नहीं पे करना चाहिए था, कंपनी लॉस में है, पे किया तो वो भी लॉस है, 25% जो पे किया वो भी लॉस है, ठीक है। तो कितना अमाउंट बाकी था तो यहाँ पे देखने का, देखो ऊपर लिखा था यहाँ पर प्रेफरेंस, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना उसके ऊपर लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड से एरियर्स फॉर 4 ईयर। बोलता प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बाकी था, कितना 4 साल का बाकी था। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास 4 लाख दिख रहा है और उसके बाजू में लिखा है कि 10% वाला प्रेफरेंस शेयर है, राइट। यदि 10% वाला प्रेफरेंस शेयर है तो इंटू 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40,000, 1 साल का आएगा। ये 4 साल का बाकी है, 4 ईयर का बाकी है, तो 4 ईयर का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000। इसका हम लोग ने सिर्फ 25% पेड किया, तो 25% कितना आ जाएगा 1,60,000 का 40,000 ही आ जाएगा। तो हम लोग ने पे कितना किया 40,000 पेड किया, तो जितना पे करेंगे सिर्फ उसका एंट्री आएगा, क्योंकि उसने बोला था कि हम लोग ने सिर्फ कितना पे कर दिया 1 ईयर का पे किया, तो 1 ईयर का पे करेंगे तो इसका एंट्री आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड का एंट्री आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड जब हम लोग पे करेंगे तो इसका एंट्री आ जाएगा। तो डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस ही है, ठीक है। कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पे किया हम लोगों ने 40,000 किया। नेक्स्ट सब में बोला था डिबेंचर होल्डर टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000। बोलता प्लांट एंड मशीनरी को कितने में लेके गया 6,50,000 में। पहले ऊपर चेक करो प्लांट एंड मशीनरी था कितने का 6 लाख का था, और 6 लाख के प्लांट एंड मशीनरी को 6,50,000 में लेके जा रहा है। इसका मतलब होता है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 से बढ़ गई है। तो प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएट हुआ तो पहले उसका एंट्री अलग से पास कर लेने का। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, डेबिट होता है, और डेबिट चीज को बढ़ाने के लिए उसे और डेबिट करने का। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स को हम लोग डेबिट कर देंगे यहां पर। अभी मेरे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसका वैल्यू कितने से बढ़ा 50,000 से, तो पहले 50,000 का वैल्यू इसका बढ़ाने की एंट्री पास करेंगे, फिर आगे की एंट्री हम लोग इसके टेक ओवर की एंट्री पास करेंगे। एक बार इसे कॉपी करो क्योंकि रब करना पड़ेगा मुझे आगे लिखने के लिए। अभी देखो मैं इसको रब करके वापस से सब लिखता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि क्या लिखा था यहाँ पर कि डिबेंचर होल्डर टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000 इन पार्ट सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम, बैलेंस अमाउंट ड्यू टू बी कन्वर्टेड इन 13% डिबेंचर। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को उन्होंने डिबेंचर को पूरा सेटल कर दिया। डिबेंचर लेके जा रहा प्लांट एंड मशीनरी, तो डिबेंचर अकाउंट को मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिबेंचर सेटल, मतलब इसको पूरा सेटल कर दिया। तो डिबेंचर होल्डर प्लांट एंड मशीनरी को लेके जा रहा है। देखो डिबेंचर दिया कितना है 12% डिबेंचर से मतलब 50,000 दिख रहा है। तो पुराना वाला डिबेंचर हमारे पास आ जाएगा, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 7,50,000 पूरा का पूरा हम लोग सेटल कर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा है कितने में 6,50,000 में।
तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू ऑलरेडी हमने बढ़ा दिया था इसके पहले वाले एंट्री में। अभी उसको लेके जा रहा है कितने में, 6,50,000 में। सब में क्या लिखा, बैलेंस अमाउंट 7,50,000 था, 6,50,000 ये, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा है, 1,00,000। तो जो 1,00,000 बैलेंस है उसका हम लोगों ने नया डिबेंचर दिया है 1,00,000 का। सब में बोला कि बैलेंस अमाउंट सेटल टू कन्वर्ट देम 13% डिबेंचर, उसका हम लोगों ने 13% वाला डिबेंचर देके सेटल कर दिया, बैलेंस जो भी था, तो एंट्री हो गया। नेक्स्ट यहां पर आता है, लिखा बिल्स पेबल टू बी पेड अप, बोलता बिल्स पेबल को हम लोगों ने पे कर दिया। तो बिल्स पेबल देखो सब में दिख रहा है क्या, 60,000 दिख रहा है। तो बिल्स पेबल को पे किया हम लोगों ने, तो बिल्स पेबल पेड। अभी बिल्स पेबल को पेड करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है, कितना है, 60,000, 60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे दिया है, एंड द क्रेडिटर एग्री टू वेट 20,000, क्रेडिटर 20,000 रुपये माफ कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो क्रेडिटर 20,000 से कम हो जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटीज रहता है, लाइबिलिटीज मतलब वो पहले से क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज को कैंसिल करने के लिए उसे हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर ने वे अप किया, तो क्रेडिटर को वे अप करने का हमारा एंट्री आ जाएगा। क्रेडिटर पहले से लाइबिलिटीज होता है, वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज को कैंसिल करने के लिए उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, उसने 20,000 रुपये हमारा छोड़ दिया। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया है, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स टू बी राइट अप करना है। इसको हम लोग राइट अप कर देंगे, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स राइट अप करना है। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना है। तो इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स है क्या यहाँ पर, तो गुडविल है, पेटेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। इस सब में बोला तो ठीक है, नहीं बोला रहेगा तो भी राइट अप करना ही होता है। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना। अभी ये सब मेरा एसेट्स कैंसिल हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस है, और कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आ जाएगा। कितना कितना अमाउंट है, देखो गुडविल का अमाउंट कितना है, कितना है बच्चा, 25,000 है। पेटेंट्स कितना है, 15,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 8 lakhs। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब का टोटल मारो, कैपिटल रिडक्शन के सामने लिख देंगे टोटल मार के। कितना, 9,30,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे लिखा द फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड एज फॉलो। फर्नीचर 30,000 का हो गया। तो पहले फर्नीचर था कितने का, 35,000 का था। अभी उसका वैल्यू 30,000 हो गया, मतलब उसका वैल्यू 5,000 से क्या हो गया, कम हो गया। इसके अलावा स्टॉक 60,000 का हो गया। स्टॉक था कितने का, पहले 80,000 का था, मतलब उसका वैल्यू भी क्या हो गया, कम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का, 6,50,000 का था।
इसका भी वैल्यू कम हो गया। सैंडरी डेटर 70,000 का हो गया, पहले था सैंडरी डेटर कितने का, 90,000 का। मतलब सब असेट्स का वैल्यू कम हुआ है। अभी असेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, असेट्स रिड्यूस हुआ है। अभी असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तुम्हारे लिए लॉस है। कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो भी असेट्स का वैल्यू कम हुआ। ठीक है, एक एक असेट्स का नाम बोलो। फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कितने से कम हुआ वो देखो। पहले फर्नीचर का वैल्यू था कितने का, 35,000, अभी 30,000, तो कम कितने से हुआ, तो 5,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट कौन सा असेट्स है, क्या है, स्टॉक कितने का, 60,000 हो गया, कितना, 20,000 से कम हुआ। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितने से कम हुआ, कम कितने से हुआ, 50,000 से। नेक्स्ट कितने से कम हुआ, 20,000 से। तो ये टोटल हो जाएगा 95। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कंपनी ऑब्टेन द सिक्योर लोन। ठीक है, इसे कॉपी करो, फिर वो एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो अच्छा क्या दिया है, लिखा है कंपनी ऑब्टेन द सिक्योर लोन। सिक्योर लोन कंपनी ने लिया है 1,50,000 एट द रेट 12% इंटरेस्ट मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो उससे अपने को क्या मॉर्गेज रखा है, कितना परसेंट, उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी कंपनी ने सिक्योर लोन लिया ना, इसका एंट्री आ जाएगा। यहाँ पर हमने एंट्री नंबर क्या डाले थे, 8। सिक्योर्ड लोन ऑब्टेन। अभी लोन लेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सिक्योर्ड लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन अकाउंट क्रेडिट। कितना लोन लिया है, 1,50,000। परसेंट ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं रहता, वो सिर्फ बताया ऐसा। आगे लिखा फॉर द रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹20,000। इसमें से बिल्स पेबल को ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, पहले एंट्री पास कर दिया। ठीक है, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है, तो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट पे, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश बैंक। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का, कितना था, 50,000। और सब में बोला है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। हम लोग रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारा एंट्री बन जाएगा, हमारे लिए लॉस है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। कितना का पे किया हम लोगों ने, 20। ये हमारा एंट्री सब खत्म होता है। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना सिखा देता हूं आप लोग को। बैलेंस शीट जैसे हम लोगों ने बायबैक में बनाया तो उसी तरीके से बनाते हैं, चाहिए तो उसको बाद में देखते हैं, क्योंकि एक ही बार में वो समझेगा नहीं आप लोग को इतना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना सिंपल है। यहाँ पर जनरल एंट्री आ गया आपको, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स लिखने का डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स
रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज। अभी फर्स्ट वाले एंट्री को जाके चेक करो, पहला एंट्री हम लोगों ने क्या पास किया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो वहां पर कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में, और इसके अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे, मतलब डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। डेबिट में क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट खुद का लिखेंगे, खुद का मतलब कैपिटल रिडक्शन का कितना अमाउंट है, 2 लाख है, तो यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा। ऐसे सेकेंड वाले एंट्री में देखो, एंट्री क्या पास किया था हम लोगों ने, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर था, मतलब कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर भी क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे अपोजिट वाले का नाम, डेबिट वाले का नाम, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट रहेगा वो लिखने का। फिर ऐसे थर्ड वाले एंट्री में देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन है ना, तो मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना था, 50,000 ना। नेक्स्ट बोलो क्या है, उसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं है तो नहीं है, तो इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स वो सब है, क्रेडिटर वे किया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन है, तो बाई क्रेडिटर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 20,000 ना। नेक्स्ट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स को राइट अप किए ना, तो डेबिट में आके लिखेंगे टू, कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स थे, गुडविल, पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कितना अमाउंट है, ये सबका टोटल कैपिटल रिडक्शन के बराबर ही है, ठीक है, तो इसलिए सबका लिख देने का, कितना कितना है, 25,000, कितना, 90, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या डेबिट कैपिटल रिडक्शन, और क्रेडिट क्या है, अच्छा बहुत सारे आइटम है, और सबका टोटल कैपिटल रिडक्शन के बराबर ही है ना, तो लिख देने का टू। फर्नीचर कितना है, 5,000 था, टू कितना, नेक्स्ट, 50,000 था, नेक्स्ट, और भी रहेगा ना एंट्री में कैपिटल रिडक्शन, और एक उसमें का तुम लोग भूल गए, वो जो डिविडेंड को पे किया था वो नहीं बताया मुझे, डिविडेंड पेड किया था तो एंट्री पास किए थे ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डिविडेंड पे किया था ना 40,000, उसका एंट्री नहीं लिखे क्या तुम, उसका एंट्री नहीं बता तुम, चलो मैं लिख दिया। अभी ये 3 एंट्री है, इसमें कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिख के 20,000, अभी इसका टोटल मारने का, टैली करने का, देखो कितना आएगा, कौन से साइड का ज्यादा है,
सर इसका आया था 10 लाख। इसमें से इस साइड का माइनस कर दो तो 30,000 बैलेंस बचेगा। इसको ट्रांसफर करने का कैपिटल रिजर्व में, फिर इसका एक जनरल एंट्री बन जाता है लास्ट में आके लिखने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तीस हजार इतना कॉपी कर लो। दिमाग घूमने लगा कि समझा के थोड़ा बहुत। ये अच्छा है।